हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 141 इम्यूनोलॉजी का कोर्स। ये आपका 3rd ईयर का कोर्स है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिट नंबर 1 मैंने करा दिया है। जिसने नहीं किया है वो जा करके चेक कर सकता है मेरे ही चैनल पर, और हम मिलेंगे आपको वहीं पर। ओके, यहाँ पर भी मैं ही मिल रही हूँ वैसे। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 2। जैसे कि आपको पता है हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ा। इम्यूनोलॉजी इज़ नथिंग बट योर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन जो आ रही है उससे बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म एक्शन करना, सारा काम आपका इम्यूनोलॉजी का होता है। तो हम यहीं पर इस पूरे कोर्स में इम्यूनोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और आपका कर देंगे काम तमाम। ठीक है, यानी कि आपकी स्टडी मटेरियल। ओके, नाउ यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी तक हमने ओवरव्यू देखा कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या सेल्स होते हैं जो काम करते हैं आपके। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी, बिकॉज़ मैं छत पे ही बैठ के बना रही थी क्योंकि बहुत आलस वाले दिन चल रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि आपको पता है मैं हर चीज़ में सबसे पहले बताती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आपका होने वाला है इंट्रोडक्शन, देन आप पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ ही मिली हुई होती है, यानी बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता और आप फंस जाते हैं हर किसी के चंगुल में, क्योंकि वो इम्यूनिटी आपकी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कमज़ोर इम्यूनिटी। तो ये आपको बर्थ के थ्रू ही मिलती है। इसमें कई सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो आपके कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में अगर एंटर करना चाहेगा तो पहले इन सारे बैरियर से गुजरना होगा। जैसे कि एनाटॉमिकल बैरियर, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंडोसाइटिक फैगोसाइटिक बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर। ये सारे बैरियर्स का सामना करने के बाद आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर पाएगा, वरना ये सारी की सारी इम्यूनिटी आपके पास है प्रेजेंट, तो आपको डरने की बात नहीं है। देन उसके बाद इसके 2.3 सेक्शन में आप पढ़ेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसमें आपको पढ़ना है पीएमपीएस पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पीपीआरएस जिसमें आपको पढ़ना है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, देन टॉल लाइक रिसेप्टर, नेचुरल किलर सेल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 2.4 में पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट। आपकी बॉडी को मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट, जिससे कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो भैया हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है या फिर वही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें आपके पास पाथवेज भी आएंगे। क्लासिकल पाथवे है, फिर आप अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर लैक्टिन पाथवे है, देन ऑल्टरनेटिव पाथवे है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का वही है, मतलब कि निगल जाते हो आप लोग। ठीक है, वही है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन, फिर उसमें आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन वही है जो आपको कोई लड़की चाटा मार दे तो आपके गाल सूज जाते हैं, राइट, वही है इन्फ्लामेशन। देन उसके बाद आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए आके देख लेते हैं व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होता क्या है। जैसे कि आपको पता है इस यूनिट का क्या एम है। जैसे हमारा एम है डॉक्टर बनने का, हमारा एम है इंजीनियर बनने का, वैसे इस यूनिट का भी एम है। आओ देख लेते हैं क्या है। आपको यहाँ पे समझाना है कि किस तरीके से पैथोजन मैकेनिज्म करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपके पास इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो आपके बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है, नेचुरल डिफेंस का काम करती है। आपकी बॉडी को कई सारे पैथोजन डेली बेसिस पे जो पैथोजन एंटर करने की चाहत रखते हैं उनसे बचाने का काम इन्नेट इम्यूनिटी करती है। कई सारे ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को भी डिफाइन करते हैं। वो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी बॉडी को बचा लेंगे। कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको कई सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। आपको पता है फैगोसाइटोसिक बैरियर हो सकते हैं, एंडोसाइटिक बैरियर्स हो सकते हैं, जहाँ पे पैथोजन को खा लिया जाता है, दैट इज़ इनगल्फ्ड, एनालाइज्ड, मार दिया जाता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हम कैस्केड इवेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे कई सारे टिश्यू को डैमेज कर दिया जाता है, लाइक वुंड पैथोजन इन्वेजन आ जाते हैं। वुंड, आपको कोई जगह पे चोट लगी है उसके अंदर पैथोजन एंटर करते हैं। ठीक है ना, इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हम कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं। अब जो है आपकी बॉडी में डैमेज कर देगा, सेल को रिमूव कर देते हैं ये सारी चीज़ें, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो पाए आपकी बॉडी में। ठीक है, और आपको मिले हीलिंग। ओके, हीलिंग प्रोसेस। चलिए ना यहाँ पे हम पढ़ने वाले फिर से इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कई सारे बैरियर्स हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में समझाया था, फिर भी मैं इसका ओवरव्यू एक बार दे देती हूँ।
सबसे पहले तो हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इनेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक है ही नहीं बेटा, ये आपको प्रेजेंट है टाइम ऑफ बर्थ से, ठीक है, बिल्कुल टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर आपका इन्फेक्शन आए, इनिशिएशन आए, उसके लिए इनके पास कई सारे टाइप्स ऑफ बैरियर है। इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, बट ये एबिलिटी टू बॉडी टू रिकॉग्नाइज, यानी फिर भी ये जनरली क्या करती है, आपकी बॉडी को पहचानना सिखाती है कि आप रिकॉग्नाइज करो कौन सा पैथोजन है भाई जो एंटर करने वाला है और जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब यहाँ पे कई सारे टाइप्स के बैरियर हैं, एनाटॉमिकल, इन्फ्लामेटरी, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटोसिस, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को, ठीक है, सारे हैं आपके। सबसे पहली चीज़ आपके एनाटॉमिकल बैरियर। व्हाट इज़ एनाटॉमिकल बैरियर? इसके अंदर आपको इंक्लूडेड है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में, जो पहली बात आपका प्राइमरी फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंट्री ना कर पाए। मान लो आपकी स्किन है, वहाँ से पैथोजन एंटर करना चाह रहा है, अब आपकी स्किन से गुजरना होगा, है ना, तो वही वाली चीज़ है। सबसे पहला जो बैरियर आता है आपकी स्किन है, कहीं से भी घुसे स्किन को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जो है स्किन आ जाओ। स्किन व्हाट इज़? स्किन जो है वो आपकी क्या होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी की, जो कि प्राइमरी बैरियर की तरह काम करती है। इनके पास 2 लेयर्स होती हैं जो स्किन में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस आउटर लेयर है, डर्मिस आपकी उसके इनर लेयर है, एंडोडर्मिस उसके भी अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस जो होती है वो थिन होती है, आपको पता है, और आउटर लेयर होती है डेड सेल से बनी होती है। इनके पास कैरेटिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डर्मिस है वो आपका थिक होता है, और इनके पास कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, सारे आपके प्रेजेंट होते हैं डर्मिस में। सीबम जो होता है उनके पास लो पीएच होता है, अराउंड 3 to 5 पीएच होता है, जो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आएगा उसको प्रिवेंट करने का काम करने वाला है आपका एपिडर्मिस, नहीं बल्कि डर्मिस, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद चलते हैं पैथोजन जो होता है। नेक्स्ट है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है लाइन द कंजक्टिवा, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करने का काम करते हैं, और वही चिपचिपा पदार्थ होता है बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइक क्या हो सकता है चिपचिपा पदार्थ? आ जाओ, सलाइवा, वही है ना जो आप थूक देते हो कहीं पे भी जाके ठीक है, तो आप जाते हो कॉलेज में कहीं भी थूक देते हो, ठीक है, वही है सलाइवा। ये भी आपका बेसिकली एक डिफेंस का काम करती है। टीयर्स, आपके आंसू, जो आप बोलते हो अपनी वाली से कि तेरे आंसू को पी जाऊंगा, तो कभी मत पीना, नमक होता है उसमें, ठीक है। म्यूकस सिक्रीशन होता है, और ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपके पैथोजन अगर बॉडी में आएंगा तो फिर वो चला जाएगा, क्योंकि पैथोजन को ये किल कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर म्यूकस की बात करूँ तो ये विस्कस फ्लूइड होता है जो एपिथेलियल सेल से सिक्रीट होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इसको ट्रैप करता है और फिर पैथोजन को मार देता है, ओके, धन तना धन धन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर? इसके अंदर टेम्परेचर है, पीएच है, सॉल्युबल एंड सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है भाई साहब? 37 डिग्री सेल्सियस में होती है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ पैथोजन। जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो आप टेम्परेचर आपका होता है, कोई भी पैथोजन आता है तो उसकी गर्माहट से मर जाता है, ठीक है, तभी आप लोग हॉट हैं, ठीक है, हॉट, इट्स हॉट। चलो एग्जाम्पल के लिए हाई बॉडी टेम्परेचर जो होता है चिकन्स का, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंथ्रेक्स से, क्योंकि चिकन्स में हो जाता है, आई मीन चिकन वही है, चिकन जो होता है मुर्गा जी, तो उसके अंदर आपका क्या होता है, एंथ्रेक्स वाली बीमारी होती है। उसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है चिकन में, कभी आपने देखा होगा मुर्गे को पकड़ के, ठीक है, गरम गरम लग रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर उसका हाई होता है। तो एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है, उसके हाई टेम्परेचर होने की वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पीएच ऑर्गेनिक, अब देखो पीएच की अगर हम बात करें तो आपको पता है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, लाइक आप सेंसिटिव हो लड़कियों से, ठीक है, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, पीएच जो होता है आपका, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पीएच से सेंसिटिव है, सह नहीं पाते, पीएच चेंज होता है, और जिससे माइक्रोब अगर बॉडी में आया भाई साहब तो मर के ही जाएगा आप, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टमक में हाईली जब भी कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी जो स्टमक है वहाँ पे पीएच जो होता है काफ़ी हाईली पीएच वाला HCl जो होता है ना आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी को अफेक्ट करना चाह रहे हैं उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका सॉल्युबल एंड सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी ऐसा जो कि माइक्रोब्स को मार डालते हैं, इसीलिए इसका नाम है एंटी माइक्रोबियल क्या एजेंट्स।
इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, वो अपना एक्टिविटी करते हैं। आज हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। सबसे पहले की हम बात करें तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपके आंसुओं में है, ठीक है, टीयर्स में है, सलाइवा में है, म्यूकस मेम्ब्रेन में है। ये जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन और बैक्टीरियल सेल वॉल को क्लीव करते हैं और पैथोजन को निकाल डालते हैं और उसको मार डालते हैं। इंटरफेरॉन हो गया, ये एंटीवायरल स्टेट होता है बॉडी का। कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, जो कि जब एक्टिवेट होंगे, जब आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगी या फिर कोई रिएक्शन होगी, तब ये एक्टिवेट होंगी और फिर पैथोजन को पहचान लेंगी। ओके, नाउ वी हैव नाउ डिस्कस फैगोसाइटिक एंड एंडोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक्स का मतलब ही यही है कि आप जाएंगे, कैसे बचाएंगे अपने आप को, सेल्स जो होंगी, जो भी आपके पैथोजन्स वगैरह, उसको डायरेक्ट खा जाएंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, कौन कौन से फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं आपके, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, ये आपके फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं, राइट। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स के बाद आ जाते हैं, आ जाओ, ये जो होता है जब टिश्यू आपका डैमेज हो जाता है, किसके, वुंड के थ्रू, पैथोजन उसके अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर एक कैस्केड इवेंट होता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स, इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन आपको देखने को मिलता है ना, दैट इज योर इन्फ्लामेटरी बैरियर। ये फैक्टर सिक्रेट होगा जब डैमेज सेल आएगा और फिर जो भी इन्फेक्शन आगे बढ़ने की चाहत रखेगा उसको यहीं पर खात्मा कर देगा, दैट इज योर इन्फ्लामेटरी बैरियर, ठीक है। तो ये आपके सारे बैरियर्स हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 2.3 इज योर पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन? तो पैटर्न रिकॉग्निशन का क्या मतलब है, ऐसी एबिलिटी इम्यून सिस्टम की जो भाई क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पाए और पता लगा पाए कि इसके अंदर कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर होस्ट में नहीं देखने को मिलता। इनेट इम्यूनिटी जो होती है आपकी, वो रिकॉग्नाइज करती है ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि पैथोजन को आगे बढ़ने से रोक सके, उसके अगेंस्ट लड़ सके। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैन बी सोल्यूबल हो सकते हैं, सेल एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, इसके अंदर कई सारे सर्कुलेटिंग सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल पैटर्न को जानने की इच्छा रखते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कई सारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। सबसे पहला चीज़ जो है मॉलिक्यूलर पैटर्न में, वो है पैम्प्स। इट्स नॉट योर पैम्पर, इट्स पैम, ठीक है। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये आपका एक फुल फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि आपका 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपका PAMPS दे देगा और पूछेगा भैया फुल फॉर्म बता दो। तो क्या है ये, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये शुगर होती हैं, ये प्रोटीन हो सकती हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकती हैं, प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सरफेस पर हर एक कई सारे कॉपीज़ की तरह प्रेजेंट होती हैं। फंजाई की सरफेस हो गया, कई सारे पैरासाइट्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कौन, यही सारी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये जो होता है बताएगा भाई कौन सा पैथोजन है, ठीक है, कौन सा पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करेगा इम्यून सिस्टम के थ्रू। तो आ जाओ हम देख लेंगे, तभी हमें पैटर्न पता चल जाएगा। नेक्स्ट है PRR, प्यार 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 आर, ठीक है, ठीक है, गलत सुने आप लोग, PRRS, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये होस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोब से बाइंड कर जाते हैं, PMP से, लाइक मैनन्स हो गए, लिपोपॉलीसेक्राइड्स हो गए, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गए, और फिर फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। PRR जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में पाया जाता है, एंडोलाइसोसोम्स एंड इन साइटोजोल। साइटोजोल इज नथिंग बट योर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करते हैं इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, दोनों को पता लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन हो या इंट्रा सेलुलर पैथोजन हो, अंदर हो या बाहर हो, सबको जान पहचान बना लेते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें तो होता है LLR, यानी L टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स। मैनोज रिसेप्टर जो होता है मैनन से बाइंड होता है, जो कि आपकी बैक्टीरिया, फंगल और पैरासिटिक सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। डेक्टिन 1 बाइंड्स टू बीटा ग्लूकॉन्स, जो कि फंगल सेल वॉल से सेल के पास होता है, उनसे बाइंड करते हैं। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, SRA। ये रिसेप्टर जो होता है वो आपका लिपोपॉलीसेक्राइड्स LPS या फिर लिपोटियोकोइक एसिड से बाइंड करता है। अब हम देखते हैं कौन, ये सारे हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं देखेंगे। तो जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं इसको हम TLR बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉल प्रोटीन जो है वो फ्रूट फ्लाई में देखा गया था। कौन सी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में, ठीक है, जो मॉर्गन का भी एक बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट था, तो वो आपका जेनेटिक्स वाले में, ठीक है। इन्होंने किसने डिस्कवर की इसकी जो टॉल प्रोटीन थी, वो थे क्रिश्चियन न्यूस्लिन वॉलहार्ड एरिक विश्चोस, ओ माय गॉड, 1985 में किया। 10 TLRs थे इनके पास, TLR 1 से लेके TLR 10 डिस्कवर्स हुआ आपका ह्यूमंस में, एंड 13 वाला भी डिस्कवर्ड किया आपका माउस में। ये है क्या, टॉल लाइक रिसेप्टर है क्या,
टॉल लाइक रिसेप्टर जो होता है वो आपका पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का एक टाइप है, जो हमने अभी पढ़ा PRR, ठीक है, उसका एक टाइप होता है बेसिकली ये। दैट सेंस कंजर्व मोलिकुलर पैटर्न्स को ये जल्दी से कंजर्व कर लेता है और ये बताएगा कि भाई सबसे पहला अर्ली रिकॉग्निशन पैथोजन, ठीक है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट करती है ना कौन सा पैथोजन है, उसको बताने का काम टॉल रिसेप्टर का है। ये कई सारे वैरायटी ऑफ पैटर्न एसोसिएटेड जो भी पैटर्न्स होंगे उसको डिटेक्ट कर पाता है। कौन कौन से पैथोजन को डिटेक्ट कर पाता है, आपका वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट हो गए, एज वेल एज योर डेमिस टिश्यूज। TRR जो होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन टाइप 1 के पास 3 स्ट्रक्चरल डोमेन्स होते हैं। अभी हम इन तीनों स्ट्रक्चरल डोमेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डोमेन है LRRS, ल्यूसीन रिच रिपीट मोटिव। ये जो होता है रिकॉग्निशन का ही काम कर रहे हैं बेसिकली, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया। तीसरा हो गया साइटोप्लाज्मिक टॉल 1L1 रिसेप्टर TIR डोमेन। ये जो होता है सिग्नल को इनिशिएट करता है, जिससे सिग्नल ट्रांसडक्शन अडेप्टर जब आता है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे सबसे पहले बताने का काम इसी का होता है। मोस्ट मेलेनियन जो भी जितने भी मेमेलियन स्पीशीज़ हैं उनके पास सेम सेट ऑफ TLR होते हैं, होमोलोगस होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हमें पाया जाता है। ल्यूकोसाइट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाए जाते हैं, लाइक आपका डेंड्रिटिक सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। T सेल B सेल्स में भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है ये क्या होते हैं, सेल ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी होते हैं। नॉर्मल सेल्स में भी होते हैं, लाइक फिब्रोब्लास्ट हो गया, एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, सब में होते हैं। एक्टिवेशन के टाइम पर ये एंटीजन इंड्यूस सिग्नल ट्रांसडक्शन को इंड्यूस करते हैं। उसके बाद ये अडेप्टर प्रोटीन के पास जाते हैं जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं इम्यून सेल के पास, और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था तो अब नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं अंदर आ गई। आ जाओ। एक्टिवेशन के टाइम पर आपका क्या होता है, जो TLR होते हैं वो एंटीजन, जब एंटीजन आपका बाइंड कर रहा होता है उस टाइम पे सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। एडेप्टर प्रोटीन आएगा साइटोप्लाज्म में और अपना काम करना स्टार्ट करेगा। एडेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली वो अदर प्रोटीन इंटरेक्शन को लाती हैं। उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। कौन से डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स होते हैं आपके, लाइक प्रोटीन काइनेज हो गया। ये डाउनस्ट्रीम प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्प्लीफिकेशन कराते हैं सिग्नल को, और फाइनली जो होता है रेगुलेशन और सप्रेशन ऑफ जीन का काम करते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा और भाई काम टाटा बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया काम। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं बेसिकली जो लार्जर ग्रेन्यूल लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरली साइटोटॉक्सिक होते हैं, ट्यूमर सेल्स में होते हैं। जब ये हमारे पास नहीं होंगे इम्यूनाइजेशन से ये ट्यूमर बना देते हैं। यानी नेचुरल किलर सेल होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो होते हैं भाई देख लेते हैं कौन सा डैमेज सेल है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने वाला है, तो उसको भाई ये मार देते हैं। इसीलिए इसका नाम है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। इट बिकम क्लियर लेटर दैन NK सेल्स सेपरेटेड लिम्फोसाइट होते हैं। इनका काम क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोकिन प्रोड्यूसिंग इफेक्टर फंक्शन काम होता है। ये जो होता है 5 से 10% लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं, ग्राफ रिजेक्शन का काम करते हैं। अर्ली साइन अगर कैंसर का आपको आता हुआ दिख रहा है उसको मारने का काम करेंगे। और ये प्लेसेंटा के में भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि प्लेसेंटा में अगर कोई भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, जो बेसिकली बेबी के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, तो भाई उसको खाने का काम करते हैं ये नेचुरल किलर सेल। बेबी को नहीं खा जाते हैं भाई, सेल्स को खा जाते हैं, राइट। इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उनके पास लाइटिक एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि क्या करेंगे, काम खात्मा करने का काम करेंगे, दैट इज लाइटिक एंजाइम। लाइटिक का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब तोड़ना। कौन कौन से होंगे, ग्रेन्जाइम होंगे या पेरफोरिन्स होंगे। जब ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं प्रॉक्सिमिटी टू द इन्फेक्टेड सेल्स पे, आपके परफोरिन्स जो होते हैं पोर्स बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ग्रे एंजाइम को वहाँ से आने की एंट्री दे देते हैं, और कई सारे एंजाइम। अब वो आएगा और सेल को खा जाएगा। एपोप्टोसिस जो होता है ये एक रिक्वायर्ड प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो होता है बेसिकली लाइसिस का ही काम कर रही है। एपोप्टोसिस का मतलब अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल शब्दों में, तो इसका मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि आओ प्रोग्राम बनाओ और सेल को मार दो, ठीक है, इस तरीके का काम होता है। साइटोकाइंस होते हैं लाइक कई सारे नेचुरल किलर सेल में, IFN गामा, TNF अल्फा, ये भी सिक्रेट होते हैं आपके NK सेल से। ये साइटोकाइंस जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं, आपके डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को आगे इनहेंस करते हैं, ठीक है। ये आपके NK सेल्स हो गए। अब हम इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें NK सेल्स का, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ NK सेल्स दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। सबसे पहला काम है एपोप्टोसिस करना, भी है साइटोलिटिक ग्रैन्यूल्स। एपोप्टोसिस का मतलब है कि प्रोग्राम सेल डेथ को मार देगा। कौन कौन से होते हैं, परफोरिन्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइटोलाइटिक ग्रैन्यूल्स का मतलब है कि आपके सेल्स को ये लाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सीरीन प्रोटीएज होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स में होते हैं, और फिर यहाँ पे बेसिकली टारगेट साइट को मारने का काम करते हैं।
दूसरा काम क्या है एनके सेल्स का आपका, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यानी इसके अंदर जो होगा टारगेट ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल्स को एनके सेल्स मारने का काम करेंगे, और आपको देखेंगे कि भाई कौन सा रिकॉग्निशन बनाया जाएगा जिसका नाम इन्होंने साइटोटॉक्सिसिटी रख दिया। ठीक है, देखो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, कुछ ऐसे वायरस होंगे जिनके पास इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, ट्यूमर सेल्स होंगे, एंटीजन्स होंगे, उनके पास एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होंगे। ऐसे सेल्स के पास एंटी ट्यूमर एंटी वायरल एंटीबॉडी का होना बहुत जरूरी है, जो कि उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एनके सेल्स होगा वो CD17 रिसेप्टर पे एक्सप्रेस करेगा। CD16 वाला रिसेप्टर जो होगा वो रीजन से बाइंड करेगा, कहाँ से, जो एंटी ट्यूमर और एंटी वायरल एंटीबॉडी है, फिर टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एनके सेल के थ्रू। तो इस तरीके से आपको दिखा रखा है कि एनके सेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरा जो मेन फंक्शन है वो है सर्वेलेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल्स। एनके सेल्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सिंस एनके सेल्स जो होते हैं इनके पास एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं होता, इवन टारगेट सेल्स भी नहीं होते, इनके पास कोई भी एक्सपोजर एंटीजन भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, आपका टी सेल्स और जो अदर इम्यून सेल्स होते हैं वो सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे एब्सेंस ऑफ एंटीजन, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं होता। एनके सेल्स जब ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज कर ले तो साइटोकाइनिन जो होता है ना आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर निकालता है। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का मतलब होता है जो ट्यूमर को मारने का काम करे, नेक्रोसिस का मतलब है मारना। वो फैक्टर आपका कौन सा है, TNF अल्फा, इसका पूरा नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। एंड इंटरफेरॉन गामा भी निकालेगा, ये रिलीज होगा फिर इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ा देगा। फर्दर ये सारी चीज़ें आपको SAQ में देखा जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, उसके बाद इसमें कई सारे पाथवेज भी हैं, हम उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे आज ही। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि बैटरी हमारी लो है और लो होने के चक्कर में अपन करा नहीं पाएगा फिर, है ना। चलिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसके पाथवेज इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट है, लैक्टिन पाथवे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से आपका एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसने दिया, पॉल एल्ड्रिच ने दिया। एक्टिविटी ऑफ ब्लड सीरम दैट सर्व्स टू कंप्लीट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वही तारीफें जो आप अपने उनको देते हो। हाय आपके बाल आज बहुत सुंदर है ना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कि बेसिकली ब्लड सीरम की एक्टिविटी को इन्हांस करता है और ये कंप्लीट करता है एक्शन ऑफ एंटीबॉडी को। ठीक है, यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट देगा और एंटीबॉडीज आपकी काम करने स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या, अ ग्रुप ऑफ सॉल्यूबल एंड सेल बाउंड प्रोटीन्स होते हैं ये, जिसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये आपके कहाँ पे बनती है, लिवर, हेपेटोसाइट्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में, एपिथेलियल सेल में, मोनोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में बनते हैं। ये सर्कुलेट होते हैं सीरम में। ये पहले तो इनएक्टिव प्रोएंजाइम्स होते हैं जिसको हम जाइमोजेंस भी कहते हैं। पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में, उसके बाद एक्टिवेट होती है। कब एक्टिवेट होती है, जब कोई पैथोजन एंटर करेगा। पोस्ट प्रोटेलिटिक क्लीवेज होते हैं, इनिबिटरी फ्रेगमेंट्स का काम करते हैं, इनके पास एक्टिव साइट्स होती हैं। अब ये इनको एक्टिव मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम कैस्केड इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं, यानी इसके अंदर एक चेन का फंक्शन है, इसीलिए कैस्केड बोल सकते हैं हम इसको। कैस्केड का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो बेसिकली एक चेन वाला फंक्शन हो। इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये एंटीबॉडी को लाता है, बेसिकली हेल्प करता है एंटीबॉडी को, कई सारे इम्यून सेल से डिफेंस का काम करेगा, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। इन्फ्लामेशन को प्रमोट करेगा और पैथोजन सेल्स मेम्ब्रेन जो भी अटैक कर रहे हैं उसको हेल्पफुल होता है। अब हम यहाँ पे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट में अब इसमें जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन है और ये आपका क्लासिकल पाथवे जो है ना, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और आज मैं शाम तक ही इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये पाथवे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज चार्ज नहीं है, कभी ना कुछ हो ही जाता है। इन्फ्लामेशन रह गया आपका, उसके बाद इन्फ्लामेशन पढ़ने के बाद आपका इन्फ्लामेशन फिर देन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आज शाम को ही इसका अपलोड कर दूंगी और अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। शाम को इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माई डियर ऑल, बाय।